जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आप देख रहे हैं स्लाइड के अंदर। इसमें पहले इस चैनल को जो है ना, जो आप देख रहे हैं जिसमें ये सारे आपको स्लाइड्स नज़र आएंगी, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं जो इस कंप्यूटर साइंस इससे रिलेटेड हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड है, वो आपको साथ साथ जो है ना वो अपलोड होते रहें। ये बुक आपके सामने है। इसमें सब मैंने आपको जिस तरह से बताया है कि इसका जो टॉपिक का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर आईकॉम। ये बुक आपने परचेज़ करनी है और इसके 4 राइटर्स हैं, तस्लीम मुस्तफ़ा, तारिक महमूद, इमरान सईद और एहसन रज़ा। ये इसका लोगो है, इसका आईटी सीरीज़ यानी आईटी सीरीज़ वालों की बुक है। आप जस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टैट की बुक के हवाले से भी कि वो वादिद कॉलोनी के पास जो है वो डार बुक डिपो से ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। आपको सेटेलाइट टाउन मार्केट से मिल जाएगी या उर्दू बाज़ार में आपको फजल बुक डिपो या प्रिंस बुक डिपो से आपको ये बुक इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी। आप उनको सिर्फ इतना बता देना कि आईकॉम की कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सीरीज़ वालों की बुक दे दें, तो राइटर्स को बताने की ज़रूरत नहीं है। पर ये इसका फ्रंट पेज है जो आप देख रहे हैं, तो ये बुक आपने जो है ना वो परचेज़ कर लेनी है। इसके अलावा इसी बुक को हमने इंशाल्लाह फ़ॉलो करना है। इसके अलावा किसी और बुक को, किसी नोट्स को या किसी और हेल्पिंग बुक को, इसको टेक्स्ट बुक को कंसल्ट करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही बुक में ये जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। और जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस जो है या लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं या इसका प्रैक्टिकली हवाले से जो टॉपिक्स हैं, जो इसके ऑब्जेक्टिव है, ये हर लिहाज से कॉम्प्रिहेंसिव है बुक है। आपको किसी और नोट्स वगैरह की या बुक की ज़रूरत नहीं है। ये तो होगी बुक की बात। अब बात करते हैं इसी पेपर पैटर्न के हवाले से। पेपर पैटर्न में ये जो सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर साइंस का, ये 75 मार्क्स, इसके टोटल जो हैं वो 75 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है, जिसमें जो आपका पेपर है वो 50 मार्क्स का है और 25 मार्क्स जो हैं वो आपके प्रैक्टिकल के हैं। यानी 75 मार्क्स में 25 टोटल प्रैक्टिकल है, उसमें वाइवा भी है, उसमें आपका जो है वो जो आपने आंसर शीट पे प्रोसीजर वगैरह लिखना है, जो आपके प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। 25 मार्क्स जो हैं वो आपके प्रैक्टिकल के पोर्शन के हैं। और जो इसमें जो आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये बाकी जो 50 में से 50 मार्क्स जो हैं वो आपका जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसमें पहला क्वेश्चन उसी तरह आपका ऑब्जेक्टिव होगा और उसके 15 मिनट्स हैं। 15 मिनट्स में आपको उसको ऑब्जेक्टिव पोर्शन को सॉल्व करना है और उसमें भी MCQs हैं। और 10 मार्क्स का ये जो है ना ये पेपर आपने 15 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद जो है ना ये आपको, जब वो आपसे 15 मिनट्स के बाद पेपर ले लेंगे ऑब्जेक्टिव का, तो उसके बाद आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। वो 1 घंटा 45 मिनट्स का जो है ना वो टाइम है उसका, और 40 मार्क्स जो है ना वो उसके हैं। और उसमें जो है ना वो पहला क्वेश्चन तो मैंने जिस तरह से बताया कि ऑब्जेक्टिव होगा, और जो है ना वो उसके बाद जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस पे हैं। और शॉर्ट क्वेश्चंस इस तरह से हैं कि टोटल 16 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और 16 में से आपने कोई से 12 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। और हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, तो लिहाजा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 24 मार्क्स के बने, यानी 24 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 2 के हुए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ये यहाँ पे इसमें कोई सेक्शन नहीं है, यानी सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्ट क्वेश्चंस का है, जिसमें से टोटल मैंने आपको बताया जिस तरह से कि 16 है, उसमें से 12 आपने उसको अटेम्प्ट करने हैं।
25 मार्क्स इसके बनते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये 3 क्वेश्चंस होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस पे। और लॉन्ग क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपने कोई से एनी 2 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं। और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 8 मार्क्स हैं, तो लिहाजा ये 2 क्वेश्चंस जो हैं वो 16 मार्क्स के जो है ना वो इस तरह से बने। तो ये 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव है, 10 मार्क्स आपकी ऑब्जेक्टिव है। टोटल आपका ये पेपर बना 50 मार्क्स का और 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। ये आपका जो है ना, यानी आपने इस अब क्लास में थ्योरेटिकली आपने 50 मार्क्स की तैयारी करनी है। बाकी उसके बाद प्रैक्टिकल की तरफ जो है वो इंशाल्लाह आएंगे। ये हो गया, बुक की बात हो गई, आपके पेपर पैटर्न का मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट इसमें इसका स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें चूँकि ये सब्जेक्ट जो है ना कॉन्सेप्चुअल है, यानी कॉन्सेप्चुअल का मतलब ये है कि मोस्टली चीज़ें जो है ना वो आपने पढ़ी होती हैं, सुनी होती हैं, क्योंकि कंप्यूटर को मोस्टली लोग जो हैं वो इसको शौक़ से पढ़ते हैं, बेशक जिनका सब्जेक्ट है या बेशक जिनका सब्जेक्ट नहीं है। तो बहरहाल काफ़ी चीज़ों का अब में इसके बारे में इल्म होगा, लेकिन फिर भी हमने इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ना है। अब इसमें जो फर्स्ट जो हमने टॉपिक वाइज इसको देखना है। आपने टॉपिक वाइज इसको जो है ना वो साथ साथ करते जाना है ताकि आपको कोई किसी किस्म की बात में प्रॉब्लम ना होगा। और ये मैं एक चीज़ आपको बता दूं स्टैट के हवाले से भी और कंप्यूटर के हवाले से कि जो चीज़ें जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अब ऑनलाइन लेक्चर्स में, तो ये दोबारा अव्वल तो ये अभी तक तो कोई फ़ाइनल नहीं है क्लासेस का, और कि कब से शुरू होंगी या कब कॉलेज खुलेंगे, अभी इसके बारे में कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं है। जब तक कॉलेज नहीं खुलते आपकी ऑनलाइन क्लासेस इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन जो टॉपिक्स हमने ऑनलाइन पढ़ लिए हैं वो दोबारा जो है ना वो रिवाइज़ नहीं होंगे, दोबारा रिपीट नहीं होंगे, ख्वाह वो स्टैट का है चाहे वो कंप्यूटर का है। तो इसलिए ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं इसको अटेंटिवली इसको याद भी करना है, इसको आपने उसको समझना भी है। बहरहाल साथ साथ हम इंशाल्लाह इसके बारे में इसको अगर कोई प्रॉब्लम हुई, कोई आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है, तो हम उसको साथ साथ जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करते जाएंगे। पहला टॉपिक इसका जो है वो कंप्यूटर और उसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। जिस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें कंप्यूटर की डेफिनेशन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ये लॉन्ग में आएंगी। तो कंप्यूटर और उसकी करैक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम कंप्यूटर के बारे में उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। कंप्यूटर, अक्सर लोगों के ज़हन में ये बात है कि कंप्यूटर एक इंग्लिश लफ्ज़ है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। कंप्यूटर जो है ये जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज है, जिस तरह से उर्दू है, जिस तरह से फ़्रेंच है, इस तरह से एक लातीनी लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर जो है ना वो इंग्लिश का नहीं बल्कि एक लातीनी लैंग्वेज का लफ्ज़ है, जिसमें यानी जो उसमें लातीनी लैंग्वेज के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल होता था कंप्यूट, और कंप्यूट का मतलब था कि कैलकुलेट करना, किसी चीज़ को मेजर करना, किसी चीज़ को कैलकुलेट करना। यानी लातीनी लैंग्वेज के अंदर कंप्यूट का मतलब कोई चीज़ कैलकुलेट करना, किसी चीज़ को मेजर करना, इसका मतलब था। तो इसी से इसका नाम कंप्यूटर पड़ गया, कंप्यूट से, क्योंकि कंप्यूटर जो है ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को कैलकुलेट करता है, जिस तरह से और इसके अंदर ऐसी एबिलिटी है जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को मेजर करती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एवरेज, ये सारी चीज़ों को ये मेजर करता है। इसीलिए इसी वजह से इसका नाम कंप्यूट से कंप्यूटर पड़ गया, यानी ऐसा डिवाइस जो कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को कैलकुलेट करता है, ऐसा डिवाइस जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को मेजर करता है। ठीक है ना। तो कंप्यूटर जो है ये एक लातीनी लफ्ज़ कंप्यूट से निकला है, जिसका मतलब है टू कैलकुलेट समथिंग, टू कैलकुलेट। तो इसी वजह से ये एक चूँकि कैलकुलेटिंग डिवाइस है, ये हर चीज़ों मुख्तलिफ़ चीज़ों को कैलकुलेट करता है, इसी वजह से इसका नाम कंप्यूट से कंप्यूटर पड़ गया। इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं,
हो सकती हैं, लेकिन 3 जो डेफिनेशन मैंने आपके सामने इसको मैंने लिखी हैं। मसलन फ़र्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोवाइड्स अस आउटपुट। इसमें आप देखें 3 बेसिक फंक्शंस का जिक्र किया गया है। कौन कौन से? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ये 3 बेसिक फंक्शंस हैं, ये 3 बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि कंप्यूटर परफॉर्म करता है। इनमें फ़र्क क्या है? इनपुट क्या है? कंप्यूटर देखें एक मशीन है, एक डिवाइस है, ख़ुद से कोई काम नहीं करती, ठीक है ना। हम जो इसको डाटा देते हैं, जो उसके अंदर फीड करते हैं, जो उसको काम करने के लिए देते हैं, वो हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, हमारी हदायत के मुताबिक उसको परफॉर्म करता है, ठीक है ना। अगर हम उसको प्लस करने के लिए कहते हैं तो वो प्लस करता है, अगर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कहते हैं तो मल्टीप्लाई करता है, अगर हम किसी चीज़ को कलर करने के लिए करते हैं तो कलर करता है, अगर किसी चीज़ का साइज़ बढ़ाने के लिए कहते हैं तो वो इंक्रीज़ करता है साइज़। यानी कंप्यूटर टोटली एक ऐसी मशीन है जो हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, हमारी दी हुई हदायत के मुताबिक उसको परफॉर्म करता है। जो हम देते हैं उसके मुताबिक परफॉर्म करते हैं, अपनी उसकी कोई मर्ज़ी नहीं है, उसका अपना कोई डिसीजन नहीं है। तो हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शन यानी इनपुट का मतलब ये है कि जो चीज़, जो वैल्यूज़, जो डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं उसमें फ़ीड करते हैं, क्योंकि जब तक हम फीड नहीं करेंगे, जब तक उसको देंगे नहीं, तो वो हमें रिज़ल्ट नहीं देगा उसको, ना ही वो कैलकुलेट करेगा। तो जो कंप्यूटर को हम देते हैं, उसको जो हम देते हैं, तो इस डाटा कंप्यूटर के अंदर फीड करने, उसके अंदर एंटर करने के प्रोसेस को हम इनपुट कहते हैं। और बग़ैर इनपुट के रिज़ल्ट नहीं आएगा, वो हमें कोई भी रिज़ल्ट जो है वो हमें शो नहीं करेगा। तो एक बेसिक और बुनियादी फंक्शन जो है पहला, वो इनपुट है, क्योंकि पहले उसके अंदर हम कोई चीज़ फीड करेंगे तो वो हमें रिज़ल्ट देगा। तो कंप्यूटर को हम जो डाटा देते हैं, जो वैल्यूज़ देते हैं, जो उसके अंदर हम उसको एंटर करते हैं, जो चीज़ भी, तो उस एंटर करने, उस देने, उस फीड करने के अमल को, उस प्रोसेस को हम इनपुट कहते हैं। और जो हम उसको कहते हैं कैलकुलेट करने के लिए, कंप्यूटर हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो उस पे एक्शन परफॉर्म करता है, जो उस पे एक्टिविटी, जो उसको परफॉर्म करता है, जो उस एक्टिविटी को करता है, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। यानी जो मैंने जिस तरह से बताया कि अगर हम उसको प्लस करने के लिए देते हैं तो वो प्लस करता है, अगर माइनस करने के लिए देते हैं तो माइनस करता है। हमारी, क्योंकि ख़ुद से अपनी मर्ज़ी से नहीं करता, हमारी दी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक करता है। तो हमारी दी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो एक्शन भी, जो एक्टिविटी, जो टास्क जो कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। और प्रोसेस करने के बाद हमें कंप्यूटर जो हमें रिज़ल्ट देता है, उस रिज़ल्ट देने के अमल को हम क्या कहते हैं? आउटपुट। यानी ये 3 फंक्शंस का इसमें ज़िक्र किया गया, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि ये बिजली से चलता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सिंपल डिवाइस कहना काफ़ी नहीं है, ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमसे इनपुट लेता है, उसको हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उसको परफॉर्म करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको कैलकुलेट करता है और हमें रिज़ल्ट देता है, जिसको हम आउटपुट कहते हैं। तो एक तो डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड एंड कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। कॉम्प्लिकेटेड और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं? जिनको आम तरीके से और इंसान के लिए परफॉर्म करना या तो बहुत मुश्किल होता है या नामुमकिन होता है। उन प्रॉब्लम्स को, उन टास्क को हम कम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि मुश्किल से मुश्किल ऐसे टास्क परफॉर्म करता है जो कि इंसान के लिए करने मुश्किल ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल है। हम आगे देखेंगे बहुत सारे ऐसे टास्क हैं, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे इंसान जो है वो उसके लिए
वहाँ पे काम करना उसको वो पॉसिबल नहीं है। तो ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि मुश्किल से मुश्किल टास्क, कॉम्प्लिकेटेड और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो है ना वो परफॉर्म करता है। और तीसरी डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अर्थमेटिक, लॉजिकल और साइंटिफिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, और ना सिर्फ परफॉर्म करता है बल्कि हाई स्पीड और एक्यूरेसी के साथ, यानी बहुत स्पीड भी बहुत ज़्यादा है और एक्यूरेट रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड करता है, गलत नहीं। देखिए अर्थमेटिक, जिसको हम मैथमेटिकल कहते हैं, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस कौन सी हैं, यानी प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एवरेज, ये दीज आर दी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, जिनको हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी कहते हैं। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो तमाम मैथमेटिकल और अर्थमेटिक कैलकुलेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकता है। लॉजिकल कैलकुलेशंस कौन सी होती हैं, जिसमें एक वैल्यू दूसरे से कंपेयर होती है, मसलन जिस तरह लेस दैन, ये वैल्यू दूसरे से छोटी है, ग्रेटर दैन, ये वैल्यू दूसरे से बड़ी है, इक्वल टू, ये वैल्यू दूसरे के बराबर है, नॉट इक्वल टू, ये वैल्यू दूसरे से के बराबर नहीं है। यानी जिसमें हम एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ कंपैरिजन करें, कंपेयर करें, उनको हम लॉजिकल कैलकुलेशंस कहते हैं। ठीक है ना। जिस तरह से एक मैं मिसाल करता हूँ कि एक बैंक है, तो बैंक में हम कहते हैं जी हमने इस साल ईद पे बोनस उन लोगों को देना है। बोनस मीन एक एडवांस सैलरी हमने उन लोगों को देनी है जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। अब यहाँ पे कंप्यूटर क्या करेगा कि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है, जो उसके अंदर लोगों का रिकॉर्ड है, जो उनके बैंकर्स का रिकॉर्ड है, उनमें हर एक की सैलरी चेक करेगा, उसको कंपेयर करेगा 50,000 से कि किस बंदे की सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, उसको वो उसकी अलहदा से लिस्ट हमें प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर क्या कर रहा है, लॉजिकल कैलकुलेशंस कंपेयर कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। तो कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि अर्थमेटिक, लॉजिकल कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करता है। और तीसरी कैलकुलेशन जिसका जिक्र किया गया है वो साइंटिफिक, यानी बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं साइंसी, साइंटिफिक कैलकुलेशंस, साइंटिफिक फील्ड्स में भी कंप्यूटर परफॉर्म करता है। जिस तरह से अब रडार सिस्टम है, अब कंप्यूटर जो है मसलन एयरपोर्ट्स पे रडार सिस्टम जो है, रडार होता है, और उसका काम क्या होता है कि जहाज़ की, जो आने वाला जहाज़ है जो एयरपोर्ट पे लैंड करने वाला है, उसकी लोकेशन के बारे में बताता है, और वो बताता है कि जी कितने इस वक्त वो कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है ना। अब कंप्यूटर के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं कि जब वो एक ख़ास डिस्टेंस तक जहाज़ जो है उसकी रेंज में आता है, तो वो आपको वो फ़ौरन जो है ना वो वार्निंग शुरू कर देता है कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर को वो फ़ौरन वार करना शुरू कर देता है कि भाई ये इतने डिस्टेंस पे जहाज़ जो है वो अभी आने वाला है, ये इतने किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे मौजूद है, आ रहा है। अब ये जो साइंसी कैलकुलेशंस हैं जो आपको ये जहाज़ के डिस्टेंस का, जहाज़ के आने के बारे में आपको इन्फॉर्म कर रहा है। इस तरह से ये जो मिसाइल हैं, अब मिसाइल जो है, जो इंडिया भी कभी तजर्बा करता है, कभी पाकिस्तान तजर्बा करता है, उसका एक्सपेरिमेंट करता है। रडार ये जो है इसका मिसाइल जो है, ये इसको हिट करने के लिए कंप्यूटर के ज़रिए इसको हिट किया जाता है। कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस हैं, यानी इसको उन डिवाइसेस के साथ अटैच करके, डिवाइस को अटैच करके उसको वहाँ से एक ख़ास ख़ास डिस्टेंस को वहाँ पे एंटर करके उसको कंप्यूटर के अंदर फिर उसको मार्क किया जाता है। अगर थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ जाए डिस्टेंस का और वैल्यूज़ का, तो वो दुश्मन के इलाके में, उसके इलाके में हिट करने की बजाय वो आपके अपने इलाके में नुकसान पहुँचा सकता है। यानी इस मिसाइल को भी अगर छोड़ा जाता है, अपने टारगेट तक छोड़ा जाता है, तो उसको कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए उसको बताया जाता है कि भाई इसने इतने डिस्टेंस पे मार्क करना है।
तो ये सारी जो है इस किस्म की जो कैलकुलेशंस हैं जो कि ये रडार के बारे में आपको इन्फॉर्म कर रही हैं, या ये जो आर्म्ड फोर्सेस के जो वेपन्स हैं, जो मिज़ाइल्स वगैरह, इस कहाँ पे हिट करना है, किस इसका टारगेट क्या है, कितने डिस्टेंस पे टारगेट है, ये सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए फिर बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो जिन इलाकों में ज़लज़ले वगैरह आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, वहाँ पे बिफोर टाइम यानी इसको ज़मीन के लेवल के बराबर रखा जाता है, और वो आपको जैसे ही बिफोर टाइम जो है वो अगर कोई अर्थक्वेक का जो है वो चांस है तो वो आपको फ़ौरन जो है उसके बारे में इन्फॉर्म करता है। तो ये ऐसे अब कंप्यूटर के अंदर ऐसे प्रोग्राम्स हैं, कंप्यूटर की ये उसकी एबिलिटी है कि वो ये सारी जो है वो ये अर्थमेटिक भी, लॉजिकल भी और साइंटिफिक कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहा है। और ना सिर्फ परफॉर्म कर रहा है बल्कि हाई स्पीड के साथ, बहुत स्पीड के साथ, यानी इतनी स्पीड के साथ कि इंसान उसको इमेजिन नहीं कर सकता। कंप्यूटर जो है ना वो सेकंड्स में मेजर करता है, मिनट्स में नहीं। मिनट तो बहुत बड़ा यूनिट है, हम लोग मिनट्स को लेते हैं। सेकंड हमारे लिए इग्नोरेबल यूनिट है, बहुत छोटा यूनिट है जिसको हम इतना कंसीडर नहीं करते। लेकिन कंप्यूटर जो है उसके लिए सेकंड भी बहुत बड़ा है, सेकंड भी बहुत बड़ा है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो एक सेकंड के अंदर मिलियंस बिलियंस, यानी 100 नहीं, 1000 नहीं, मिलियंस बिलियंस डाटा, मिलियंस बिलियंस कैलकुलेशंस जो हैं वो कैलकुलेट करता है। तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अर्थमेटिक, लॉजिकल और साइंटिफिक कैलकुलेशंस जो हैं वो स्पीड के साथ, हाई स्पीड के साथ और एक्यूरेट, उसमें कोई चांस नहीं, कोई गलती नहीं है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। तो ये कंप्यूटर की इसकी 3 डेफिनेशंस मैंने इसका जिक्र किया है। इसमें से कोई एक डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, अगर तीनों लिख दें एग्ज़ाम में तो ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो अभी तक हमने बुक डिस्कस की है, उसके एग्ज़ाम के हवाले से उसका पैटर्न डिस्कस किया है, और इसके बाद हमने कंप्यूटर क्या है, हम कंप्यूटर को कंप्यूटर क्यों कहते हैं, कुछ और लफ्ज़ क्यों नहीं इस्तेमाल करते उसके लिए, और इसकी जो है वो 2-3 डेफिनेशंस जो हैं वो हमने डिस्कस की हैं। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे, कोई आपके ज़हन में कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्यूरी है कोई आपके ज़हन में, तो आप उसको पूछें, फिर इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट देखते हैं।